हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। स्टोरी वर्ल्ड बाय नेहा में मैं हूं नेहा, फिर से आपके साथ में लेकर एक नई कहानी। वाकई दोस्तों, लाइफ में जब बहुत बड़ी, बहुत मतलब बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तब हर कोई घबरा जाता है। पर हमारा चकलू स्मार्ट है, वो किसी से नहीं घबराता। आज की कहानी भी इसीलिए खास है क्योंकि इनके पेट पर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। तो जानते हैं क्या है आज की स्टोरी में खास, क्या किया हमारे चकलू स्मार्ट ने। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक घना और छायादार पेड़ था जिस पर चकलू, सुरीली कोयल, मिट्ठू तोता, गिल्लो गिलहरी और उसके बच्चे गुटरू कबूतर और काला कौवा रहते थे। यहाँ सब पक्षी आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे, किसी को कोई चिंता नहीं थी। उड़ने वाले पक्षियों ने जहाँ पर पेड़ पर अपने घोंसले बना लिए थे, वहीं पर गिल्लो गिलहरी ने उसी पेड़ में एक खोकर भी बना लिया था जहाँ पर वो और उसके बच्चे रहते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज पड़ रही थी। सभी पक्षी, गिलहरी और उसके बच्चे खा पी कर आराम से सो रहे थे। तभी एक चील कहीं से आ गई और पेड़ के ऊपर जा बैठी। पत्तों में खड़खड़ाहट हुई तो चकलू की आंख खुल गई। उसने घोंसलों से सिर बाहर निकाला और देखा एक बड़ी सी चील पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसके पंजों में एक बड़ा चूहा फंसा है। उसे खाने के लिए वो यहाँ आकर बैठी थी। चकलू आने वाले खतरे को भाप गया। उसने धीरे से चीची को जगाया और चीची ने बाकी सब साथियों को जगाया। सबने उस चील को देखा। वो अपने पंजों में चूहे दबाए हुए थी। सभी को उस चूहे पे बहुत दया आ रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। चील उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो थी, कोई भी उसको रोक नहीं सकता था, ना ही उसे पेड़ पर से जाने को कह सकते थे। चील जब चूहा चट कर चुकी तो उसने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा और फुर्र के चली गई। चील चली गई तो सभी पक्षियों की जान में जान आई, पर मन में जो खतरा उनको पता चल गया था कि अब ये पेड़ उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा है। पर इन सब में हमारा प्यारा चकलू भी था। उसका दिमाग तो आपको पता ही है ना, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। वो चुप रहा, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। चीची ने उसे टोका, बोला, चकलू भैया आप भी कुछ बोलो, क्या सोच रहे हो आप? चकलू गंभीर होकर बोला, हमारे पेड़ पर चील के आने से खतरा तो जरूर हो गया है, पर हमको अपनी जगह को छोड़कर भाग जाना ये मुझे ठीक नहीं लगता। हम जहाँ भी जाएंगे ऐसे खतरे तो वहाँ पे भी आ सकते हैं, तो क्या ऐसे हम जीवन भर भागते रहेंगे? हमें उससे बचने का कोई उपाय तो सोचना ही चाहिए। कबूतर बोला, फिर तुम ही बताओ कोई रास्ता चकलू। हो सकता है ये चील आज भटकती भटकती यहाँ आ गई हो, कल नहीं आए, और अगर कल भी यहाँ आ जाती है तो फिर हम सोचेंगे कि इस खतरे से कैसे बचा जाए। चकलू ने बोला। सभी पक्षी चिंतित होकर शाम को अपना खाना चुगने के लिए चल दिए। रात हुई तो सभी ने एक बार फिर से चील के खतरे को लेकर चर्चा की। अगले दिन फिर वैसी ही दोपहर थी जैसी कल थी। सभी जानवर, सभी पक्षी सावधानी से अपने घोंसले में जाग रहे थे। तभी एक तेज आवाज उनके कानों में आई। चकलू घोंसले से बाहर झांका तो पाया वही कल वाली चील उसी जगह छोटी सी मछली के साथ बैठी थी। चकलू ने अपने साथ के पक्षियों को बोला कि आज ही चील वापस आ गई है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। आज उसके साथ में मछली भी है, पर हम उस मछली को कुछ भी करें पर बचा नहीं सकते। चील अब कर चुकी थी। वो पेड़ की डाल से नीचे उतरी। वो आसपास छोटी छोटी सूखी टहनियां और घास फूस चुनकर डाल पर अपना घोंसला बनाने में जुट गई। ये देखकर सब डर गए कि खतरा और बढ़ गया है। अगर ये चील इसी पेड़ पर घोंसला बना लेगी तो उसके साथ रहने का खतरा बढ़ जाएगा। उफ,
सभी बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गए। तेज हवा साए साए करती आवाज चल रही थी, इसीलिए जो पक्षी आपस में बात कर रहे थे ये सब चील को सुनाई नहीं दिया। चील बार बार नीचे उतरती और फिर घोंसला बनाने के लिए घास फूस तिनके चुग कर वापस ऊपर चली जाती। कबूतर, कोयल और गिलहरी ने तय किया कि वो मौका पाकर यहाँ से चले जाएंगे। चकलू इस बात के लिए तैयार नहीं था। चकलू ने बोला, हम सब इकट्ठा होकर चील के पास चलते हैं, उसे एक सलाह देते हैं जो उसके हित में है। हम उसे कहेंगे कि इस पेड़ के आसपास या दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसे उसका मनपसंद खाना मिल सके आसानी से। यहाँ तो घास फूस या कुछ जंगली फल देने के वाले पेड़ हैं। यहाँ पर वो आसानी से अपना खाना नहीं जुटा पाएगी और अंडों से बच्चे निकल जाने पर तो उसे और भी परेशानी होगी। खाना जुटाने के लिए उसे दूर जाना पड़ेगा। इस बीच ये प्यारे छोटे छोटे बच्चे किसी भी खतरे में पड़ सकते हैं उसके लिए तो उसे ऐसी जगह चाहिए जो भीड़ से सटी हुई है, जहां उसे खाना आसानी से और कम समय में मिल सकता है। सब बोले, पर चील को ये सलाह देगा कौन? कबूतर ने कहा, चकलू, कहीं चील हम पे ही झपट पड़ी तो? चकलू बोला, पेट भरा होने पर शेर भी किसी पर हमला नहीं करता। चील भी उस समय झपटती है जब वो भूखी होती है, ऐसे ही वो किसी को नहीं मारती। चकलू की लीडरशिप में सब पक्षी चील के पास गए। चकलू ने वही सब बातें चील से कही जो उसने अपने साथियों को बताई थी। उसने कहा, चील महारानी, इस पेड़ पर आपके आने का स्वागत है, पर यह स्थान आपके लिए सही नहीं है। पास में कोई ऐसी बस्ती नहीं जहाँ चूहे हो या कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मरे हुए पशु पक्षी हो। यहाँ रहकर खाना जुटाने में आपको बहुत कठिनाई होगी। फिर उन बच्चों को तो जो कल आने वाले हैं उनका कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि आप तो खाना लेने के लिए बहुत दूर चले जाओगे। चील ने चकलू की बातों को बहुत ध्यान से सुना। सोचा तो लगा कि चकलू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चील ने छोटा होने के बाद भी चकलू को धन्यवाद दिया और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वो वहां से चली गई। अच्छी सलाह अगर दुश्मन को भी दी जाए ना, तो उसको भी संकोच नहीं करना चाहिए। मीठी वाणी और अच्छी सलाह कई मुश्किलों का हल कर देती है ना दोस्तों? इसीलिए मम्मी भी आपके हमेशा समझाती है ना, प्यार से बात करो, धीरे बात करो, अच्छी बातें सुनो और अच्छी बातें बोलो। मम्मी पापा कभी गलत नहीं होते, ठीक है? उनकी बातों को हमेशा मानना। स्टोरी वर्ल्ड बाय नेहा में ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां लेकर मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय, कीप एंजॉयिंग माय स्टोरी एंड कीप सब्सक्राइब, बाय।